जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में मौनी अमावस्या का महत्व जानेंगे और उसकी व्रत कथा सुनेंगे। अमावस तिथि हर महीने में एक बार आती है। माघ मास में आने वाली अमावस को मौनी अमावस मनाई जाती है। इस दिन मौनी अमावस्या का व्रत भी रखा जाता है। इसे माघी अमावस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी महीनों में आने वाली अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या को सबसे खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस साल अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को शाम 5:35 पर होगी और इस तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगी। ऐसे में मौनी अमावस्या का व्रत 29 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में एक शाही स्नान मौनी अमावस्या को भी किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। माघी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तब उन्हें देखकर देवताओं और असुरों में अमृत पाने के लिए हाथापाई हो गई थी। इस बीच कलश से अमृत की कुछ बूंदें भारत के प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जा गिरी। उसी वक्त से इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। यहाँ मौजूद नदियों में स्नान को अमृत स्नान माना जाता है। यही नहीं, हर महीने के शुक्ल पक्ष को आने वाली अमावस्या पर इन नदियों पर लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है। मौनी अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति, आत्मशुद्धि और पितरों की शांति के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन स्नान, मौन और ध्यान का विशेष महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, वह इस दिन अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितृ के श्राद्ध, तर्पण, पूजा और दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इससे पितृ दोष भी खत्म हो जाता है और पितृ मोक्ष पाकर वैकुंठ धाम चले जाते हैं। इस दिन मौन रहकर व्रत करने की भी परंपरा है। इस दिन को जप, तप और साधना के लिए उत्तम माना जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत आत्मसंयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रण करना और ध्यान में एकाग्रता लाना सरल हो जाता है। मौनी अमावस्या पर व्रत और मौन धारण करने से मन, वाणी और आत्मा की शुद्धि होती है और मौन व्रत से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस व्रत को करने से समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है और आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना गया है और अगर यह संभव न हो तो घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन किया गया दान का पुण्य 10 गुना होकर मिलता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। माघ माह में तिल का दान अति उत्तम बताया गया, तो तिल का भी दान कर सकते हैं और अन्न धन का भी दान कर सकते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान जरूर करें।
और इसके साथ साथ पशु और पक्षियों का दाना पानी और चारा भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है और साथ में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो अब हम सुन लेते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी और पुत्री का नाम मालती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था और अब उसे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। ब्राह्मण ने विवाह के लिए अपनी पुत्री की जन्म कुंडली किसी पंडित को दिखाई, तो उन्होंने उसकी कुंडली में वेद दोष बताया। पंडित ने बताया कि सप्तपदी होते होते अर्थात 7 फेरों के दौरान ही कन्या का पति मर जाएगा और यह विधवा हो जाएगी। फिर जब ब्राह्मण ने पंडित से वेद दोष निवारण के लिए उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि सोमा का पूजन करने से ही इस दोष का निवारण हो सकता है। ब्राह्मण के पूछने पर पंडित ने सोमा के बारे में कहा कि भारत के दक्षिणी समुद्र के बीच एक सिंहल द्वीप है और वहां सोमा नाम की एक धोबिन है जो पतिव्रता है। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति के सामने यमराज को भी झुकना पड़ता है और तीनों लोकों तक उसका प्रकाश फैला हुआ है। उसकी शरण में जाने से आपकी बेटी का वेद दोष नष्ट हो जाएगा। पंडित का कहा मानकर इस कार्य को करने के लिए देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन के साथ सिंहल द्वीप जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गया। वह समुद्र पार करने की चिंता में वहीं किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था और गिद्ध के बच्चे ऊपर से दोनों भाई बहन को देख रहे थे। शाम को जब मादा गिद्ध अपने बच्चों के पास आई, तो बच्चों ने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से उन बहन भाई की सहायता करने को कहा। तब उसकी मदद से भाई बहन सोमा के यहाँ पहुँच गए। दोनों सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर की झाड़ू बुहारी और घर लीपने का काम कर देते थे। इतनी सफाई देखकर सोमा ने अपनी बहुओं से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह यह काम करती है। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सच्चाई जानने के लिए एक रात जागकर भाई बहन को सफाई करते देख लिया। सोमा ने दोनों से बातचीत की और तब उसे सारी कहानी का पता चला। भाई बहन ने सोमा से उनके साथ चलने की प्रार्थना की, तो वह उनके साथ चली गई। लेकिन जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि उसके पीछे किसी की मृत्यु हो जाए, तो वह उनके मृत शरीर को संभाल कर रखें और उनके आने तक इंतजार करें। यह कहकर सोमा दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी चली गई। अगले दिन मालती के विवाह की विधि संपन्न हुई, तो सप्तपदी के समय उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने तुरंत ही आज तक के किए हुए अपने सभी पुण्यफल मालती को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उसका पति जीवित हो गया और तब सोमा उन्हें खूब आशीर्वाद देकर अपने घर वापस चली गई। दूसरी ओर पुण्य का फल दे देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सोमा ने वापस जाते समय रास्ते में आए पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया और वृक्ष की 108 परिक्रमा की। फिर जैसे ही सोमा के परिक्रमा पूरी हुई, उसके परिवार के सभी मृतक जीवित हो गए। तो यह थी माघ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप आगे भी ऐसी ही धर्म से जुड़ी जानकारियों से अवगत होना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए श्री मंदिर के साथ। तो आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को